एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप अपने कार्य को किस तरह से करते हो, कैसे करते हो, ये एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और वो सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने कार्य को किस तरह से करते हो। देखिए, कहानी है, एक गांव में एक साधु है। साधु तो क्या है, वो जैसे बड़े बुजुर्ग हैं और वो एक पागल होते हैं ना, जो मेंटल टाइप, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं। इस प्रकार से उसको लोग मतलब सभी पागल ही बोलते हैं। वैसे तो कोई घर बार नहीं है, कुछ औचित्य नहीं है जिंदगी का, कोई भी उद्देश्य नहीं है। कोई किसी तरह से, एक आपने देखा होगा समाज में इधर उधर कोई लेडीज किसी जेंट्स को या किसी को भी मतलब ऐसे ही पागलों की तरह घूमता रहता है। मोस्टली लोग उसको पागल पागल कहकर भी बुलाते हैं, भाई ये तो पागल है। तो इसी तरह का एक बंदा है और वो तब भी नाचता है तब बारिश होती है। तो गांव के लोग उसको तभी बुला कर लेकर आते हैं तब उनको बारिश की जरूरत होती है, वरना तो घूमता रहे फिरता रहे कहीं भी कैसे भी। लेकिन जिसको भी जरूरत हो वो क्या करता है, उसको बुला कर ले आता है और बुलाकर नाचने के लिए कहता है कि आप नाचिए और हमें बारिश की ज़रूरत है। तो साधु है जो, वो नाचते हैं और वो नाचते हैं। मैं साधु नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो पहले काफ़ी तप किया करते थे और एक साधु के भेष में ही वो रहा करते थे। लेकिन आजकल है जो, वो बिल्कुल एक पागलों की तरह रहने लगे हैं और साधु नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लेकिन मैं अभी उनको इसी तरह से साधु ही बोल रही हूँ। तो वह व्यक्ति जो पागल है, तो उसको लोग नाचने के लिए बोलते और तब भी वह नाचता तो क्या होता, बारिश हो जाती और खेतों में जो पानी की ज़रूरत होती है वो भी कंप्लीट हो जाती। तो तब भी ज़रूरत होती खेतों में पानी की, तभी उस व्यक्ति को बुलाकर लेकर आते और नाचने के लिए बोलते, वह नाचता तब फिर बारिश हो जाती। तो इसी तरह से यह फेमस हो गया था वह व्यक्ति कि भाई तब भी वह नाचता है तो तभी बारिश हो जाती है। तो आसपास के गांव वाले भी उसको बुला कर लेकर जाने लगे कि भाई उसको बुला कर लाओ, वो नाचेगा तो बारिश हो जाएगी। तो बारिश तब भी ना हो तो व्यक्ति को बुला ले जाओ और बारिश हो जाती। और सच में होता भी यही था। तो एक बार उसी गांव में 4 लड़के आते हैं और वो उनको भी मतलब ऐसा लगा कि भाई सुनते हैं ना ये बात कि भाई एक है व्यक्ति और वो तब भी नाचता है तो बारिश होती है। उनको तो ये मिथ लगा, झूठ लगा। ऐसा भी कभी होता है कि कोई नाचता है तो बारिश हो जाए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो नाचने तो हम भी लगेंगे, क्या बारिश हो जाएगी? क्या पता कौन नाचने लगे, क्या बारिश हो जाएगी? तो वो व्यक्ति तब भी नाचता तो बारिश हो जाती। तो वे लड़के गए, पहुंचे और बात की कि ऐसा कौन है वो व्यक्ति। तो व्यक्ति का नाम लिया गया, बुलाया गया कि ये है वो व्यक्ति और तब ये नाचते हैं तो बारिश हो जाती है। तो फिर से लड़कों ने कहा कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्या करते हो आप। तो गांव वालों ने कहा कि आप नाच कर देख लीजिए, बारिश होती है। ये व्यक्ति नाचता है तो बारिश होती है, तो ऐसे ही नाचने से बारिश होती है तो हम नाच लेते हैं तो बारिश हो जाएगी। तो एक लड़का है जो वो नाचने लगा। तो वो लड़का डांस करता है, आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे हो जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है। फिर दूसरा खड़ा होता है कि अभी मैं नाच कर दिखाता हूँ। तो दूसरा भी ऐसे 2-2.5 घंटे नाचता है तो बारिश नहीं होती, तो वो भी थक कर बैठ जाता है। इसी तरह से तीसरा नाचने लगा, 3-4 घंटे वो भी नाचता है, फिर भी बारिश नहीं होती है। फिर ऐसे ही चौथा, वो भी बेचारा थक हार के नाच कूद के आराम से फिर बैठ जाता कि बारिश तो हुई नहीं। तो नाचने से बारिश नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़के बोले नाचने से बारिश नहीं होती, नाचने से अगर बारिश होती तो भाई मैं अभी इसमें ये हम इतने नाचे तो बारिश हो जाती, तो बारिश तो नहीं हुई। तो ये सब झूठ है। तो गांव के लोग कहते नहीं है, ये झूठ नहीं है, बरसों से ये सब चलता आ रहा है, तब भी यह व्यक्ति नाचता है तो बारिश हो जाती है। तो वही वे तो रुक गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये व्यक्ति तब अभी नाच के दिखाओ, हम देखेंगे, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती है। तो वो व्यक्ति है जो वो नाचने लगा। 1 घंटा बीत गया, 2, 4, 6, दोपहर हो गई, बारिश अभी नहीं हुई। फिर दोपहर बाद भी हुई, बारिश अभी भी नहीं हुई। और इसी तरह से शाम हो गई, बारिश नहीं हुई। लेकिन वो व्यक्ति है जो वो थका नहीं, रुका नहीं, पैर उसके थिरकते रहे, वो नाचता रहा
और एकदम मगन होकर, लीन होकर, वो सिर्फ नाचने में ही ध्यान उसका, और कहीं भी उसकी थकान में, उसका शरीर कैसे मतलब पसीने से भीग चुका है और किस तरह से पैर उसके मतलब सूजन में ऐसे सोई आ चुकी है, तो वो किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा था कि मुझे क्या हुआ है, कैसे हुआ, मैं थक गया या नहीं। उसका ध्यान सिर्फ क्या था, मुझे नाचना है और नाचने के बाद है जो बारिश होएगी, तो तब तक बारिश नहीं आती तो मैं नाचता रहूँगा। तब तक बारिश नहीं आई, तब तक वह व्यक्ति नाचता रहा, नाचता रहा। रात हो गई, अब की बार तो काफ़ी परीक्षा ली गॉड ने, भगवान ने। तो भाई रात हो गई, रात हो गई तो बारिश है जो शुरू हो गई। वो व्यक्ति तब तक नाचता रहा जब तक बारिश नहीं हुई। इसलिए उन लड़कों ने क्या किया, बारिश 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, किसी ने 4 घंटे, ऐसे किस तरह से मतलब कुछ टाइम नाचा और वो थक गए, बैठ गए, उसको छोड़ दिया। यहाँ तक कि झूठ भी मानने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी के ऐसा कुछ करने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई यहाँ क्या समझे, इस कहानी के माध्यम से हम यही समझेंगे, यही समझाना हम चाहते हैं कि कोई भी कार्य है वो तब तक करो, तब तक करो जब तक कि वो हमें हासिल ना हो जाए, हमें प्राप्त ना हो जाए, हम उसके मुकाम तक पहुंच ना जाए, हमें मंजिल ना मिल जाए, तब तक हम वो कार्य करते रहें। तब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती। हमें मंजिल क्यों नहीं मिलती बताओ, ये तो आप समझ ही गए होगे हमें मंजिल क्यों नहीं मिलती, है ना, कहानी से। तो हमें मंजिल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। हम उसके तह तक नहीं जाते, उसके मतलब जैसे कि जब तक बारिश नहीं हुई नाचना बंद नहीं किया, ऐसे ही तब तक वो मुकाम हमें हासिल नहीं हो जाता, हम उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। थक गए, हार गए तो क्या, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा रेस्ट के बाद फिर लग जाओ, फिर जुट जाओ, यही ना। तो भाई तब तक हम अपने कार्य में लीन रहेंगे, तब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती, हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते। अगर हम इस शिद्दत से कार्य करते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई माई का लाल नहीं हरा सकता हमें। तो यही सीख थी इस कहानी से कि हम अपने कार्य को एंड तक, लास्ट तक करते रहेंगे, तब तक हमें वो हासिल नहीं हो जाता, हमें नहीं मिल जाता, चाहे वो हमारा कोई भी कार्य है। समझे कि नहीं समझे? तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद।